सीधा सवाल, नए साल का पहला सीधा सवाल, ये कार्यक्रम हम करने वाले हैं। संघ का 100वां साल भी है, तो सरसंघचालक आज केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं। मोहन भागवत, भागवत वाणी की हम बात करेंगे। भागवत वाणी कितनी असरदार है या अनसुनी भी की जा रही है क्या? और खास संदर्भ होगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव, लेकिन बात करेंगे हम संभल की भी, मंदिर की ढूंढाई की। और मंदिर की ढूंढाई में बात कुएं और बावड़ी तक भी आ गई है। और मस्जिदों के सामने पुलिस चौकी भी बनाई जा रही है। वो वक्फ की जमीन पर है या नहीं है? अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख रहे हैं सरसंघचालक को। भाई क्यों? कह रहे हैं बीजेपी को संभालो, सही राह पर लेकर आओ। संत समाज सनातन के सम्मान की हुंकार भर रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, सरसंघचालक हमें उपदेश ना दें। संत समाज सरसंघचालक की बात की अनदेखी कर रहा है और गुहार लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये राजनीति का अजब गजब जो खेल हो रहा है, इसकी थोड़ी परतें खोलने की कोशिश करेंगे आज। और ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल तो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन ही चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे राजनीति के एक अजब गजब खेल की, चिट्ठियों की जंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी। किसे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को, कि जी आरएसएस दिल्ली में बीजेपी के लिए वोट मांगेगा क्या और आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है क्या? वो परवेश वर्मा के घर पर वो महिलाओं को लिफाफे में 1100 रुपए देते जो देखा गया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। गरीब दलित पूर्वांचली के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जनतंत्र के लिए सही है क्या? अब यह सवाल सरसंघचालक से पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या संघ की एंट्री से वो परेशान हो गए हैं? 50,000 से ज्यादा छोटी मीटिंग दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करने वाला है, या दरअसल संघ से कोई पुराना रिश्ता है अरविंद केजरीवाल का और उस रिश्ते का हवाला देकर, उसे याद दिलाकर बीजेपी को घेरना चाह रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? संदीप दीक्षित उनके खिलाफ चुनावी मैदान में ताल भी ठोक रहे हैं नई दिल्ली से। वो कहते हैं केजरीवाल संघी हैं, इसलिए भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं। असलियत सामने आ गई है। और संस्थापक रहे आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण, उनके पिता, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान भी दिया था। बड़े वकील थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। वो कहते हैं आंदोलन का, प्रशांत भूषण कह रहे हैं, आंदोलन को था बीजेपी और आरएसएस का समर्थन। अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में जरूर पता था। जबकि योगेंद्र यादव, एक और अहम सहयोगी, शुरुआती दिनों में, उनका यह बयान पढ़ रहा हूं 2020 का, अरविंद की राजनीति बीजेपी आरएसएस के करीब की ही है। हम उन्हें तब नहीं समझ पाए, जब समझा तो साथ छोड़ दिया। तो ये एक उल्टी गंगा बहाने की क्या कोशिश की जा रही है? ये जो कमाल की राजनीति है, और ये तब हो रहा है जब दरअसल संघ परिवार के ही लोग सरसंघचालक की वाणी को अनसुना करते दिखाई दे रहे हैं। 100वां साल है ये आरएसएस का। तब ऐसे वक्त में सरसंघचालक 19 दिसंबर को कहते हैं कि जी हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। यह क्यों कहा? 19 दिसंबर तारीख पर ध्यान दीजिए। 12 दिसंबर को जो ये मंदिर मस्जिदों के नीचे कि भाई मंदिर था या नहीं, उसकी एक खोज चलने लगी थी, संभल में हुआ था।
19 नवंबर को पहली हियरिंग में 3:30 बजे फैसला सुनाया गया और 6:15 बजे कमिश्नर और जिले के कप्तान पहुंच गए थे सर्वे कराने, और 24 को वहां दंगा भी हो गया था, एक बार फिर सर्वे कराया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए 12 दिसंबर को कहा कि अब कोई और याचिका एंटरटेन नहीं की जाएगी, दाखिल नहीं की जाएगी, कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा, कोई सर्वे का आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन 13 तारीख से अतिक्रमण हटाने के नाम पर संभल में मंदिर मिलने लगे, बावड़ी मिलने लगी, कुएं मिलने लगे। तो सरसंघ चालक ने यह बयान दिया 19 तारीख को। लेकिन 20 को ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास नहीं कर सकते। अयोध्या में यह बयान दिया, फिर कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया विधानसभा में भी। 22 दिसंबर को सरसंघ चालक फिर बोले जैसे धर्म का आधा ज्ञान उससे अधर्म होता है। अब इस बार घेराबंदी कर ली सरसंघ चालक की संत समाज ने। जगत गुरु राम भद्राचार्य अगुवाई करते दिखे। उन्होंने कहा भागवत का बयान अदूरदर्शी, आरएसएस हमारा शासक नहीं, हम उनके शासक हो सकते हैं। और लास्ट नेल, जो आखिरी कील एक तरह से कह सकते हैं, वो 24 तारीख को ऑर्गेनाइजर, मुखपत्र है अंग्रेजी का आरएसएस का, उन्होंने कहा, उसमें लिखा संपादकीय में, संबल जैसे मुद्दों की लड़ाई तो किसी का भी व्यक्तिगत या सामुदायिक अधिकार हो सकता है। कोई भी अपने पूजा स्थलों को मुक्त कराने के लिए कानूनी एक्शन की मांग कर सकता है। इसमें आखिर गलत क्या है? सरसंघ चालक कह रहे हैं भाई हर जगह मत ढूंढो, रोक लगाओ, बहुत हो गया। आक्रामक उग्र हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व समावेशी है, सहज है, संवेदनशील है, उस राह पर चलो। तो ऑर्गेनाइजर ने सरसंघ चालक की बात ही काट दी। लेकिन फिर थोड़ी कॉर्स करेक्शन हुई। 28 तारीख को पांचजन्य ने कहा कि मोहन भागवत जी के बयान में समाज से विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने का स्पष्ट आह्वान है। आज के दौर में मंदिरों से जुड़े विषयों पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार को बढ़ावा देना एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। तो तीर कमान से छूट गया है। अब ये शेर की सवारी हो रही है हिंदुत्व के नाम पर। जा हम कहां रहे हैं, पहले दिन नए साल के, इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। संघ का 100वां साल, भागवत वाणी पर ही सवाल। और केजरीवाल की भागवत को चिट्ठी राजनीति की कौन सी पोल पट्टी